इंडिया में रियल एस्टेट दुनिया का सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएशन सेक्टर माना जाता है, लेकिन जितना बड़ा पैसा उतने ही बड़े स्कैम। आप देखो कि एक आम आदमी अपनी जिंदगी की बहुत ही मेहनत की कमाई बिल्कुल जोर शोर से पसीना एक करके एक फ्लैट, एक प्लॉट या एक कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदता है, और बाद में पता लगता है कि भाई जो प्लॉट उसने लिया था वो जमीन इलीगल थी, जो घर उसने लिया था वो प्रॉपर्टी किसी और ही की निकल गई। अगर प्लॉट लिया है तो वो एक प्लॉट था, उसकी 4 लोगों को उसने बेचा हुआ है। जिस अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में पैसा लगा था वो बिल्डर भाग गया, रेंटल स्कैम हो गया। अश्योर्ड रिटर्न को लेकर कितनी सारी ऐसी पॉलिसीज निकाल देते हैं बिल्डर, पहले कुछ और बोलते हैं और बाद में टाइम फिस सब खत्म। तो किसको नुकसान हुआ? सिर्फ उस आम आदमी को। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये स्कैम जो होते हैं वो छोटी सिटीज में ही नहीं बल्कि गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर जैसे प्राइम मार्केट में भी हो रही। कहीं ना कहीं से कोई भी न्यूज आ जाती है कि जी वहां स्कैम कर दिया, 2700 करोड़ का कर दिया, 3200 करोड़ का कर दिया, एक दुकान थी वो 25 लोगों को बेच दी। तो ये कितनी सारी चीजें हैं जो हम अपने आसपास में ही देखते हैं। सो हाय एवरीवन, मैं हूं इंदु दहिया और इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल एस्टेट स्कैम्स कैसे होते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। देखो भाई, कौन कौन से ऐसे कॉमन फ्रॉड्स होते हैं जो आदमी को पता ही नहीं लगता कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया। बिल्डर और ब्रोकर कैसे मैनिपुलेट कर लेते हैं कि इसको कैसे ठगना है, कैसे आम लोग इमोशनल ट्रैप में आ जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक आम आदमी की हार्ड एंड मनी, खून पसीने की कमाई किस तरीके से सेफ हम रख सकते हैं। तो इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे भाई साहब आज इस वीडियो। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ना काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, आपके भी काम आ सकती है। अगर कोई आप प्रॉपर्टी लेने वाले हो, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो, कुछ प्लॉट लेना चाहते हो, या रियल एस्टेट में अपना करियर बनाना चाहते हो, या कुछ ऐसा घर खरीदना चाहते हो, तो आपके भी काम आ सकती है। तो देखो भाई, सबसे पहले तो रियल एस्टेट में रेजिडेंशियल बोलकर एग्रीकल्चर लैंड बेची जाती है बहुत जगह पर, क्योंकि हर किसी को प्लॉट लेने का शौक है, हर किसी को लैंड लेने का शौक है, राइट? अब आपको तो नहीं पता कि वो लैंड के ऑनर क्या है क्या नहीं है, उस लैंड का स्टेटस क्या है, आपको ज्यादा जानकारी नहीं है। तो आप क्या करोगे? आप बिल्डर ब्रोकर पर ट्रस्ट कर लोगे। अब ब्रोकर क्या करते हैं? वो ब्रोकर आगे सेटिंग कर लेता है और कुछ कर कुरा के बेच देता है, क्योंकि उसको अपनी कमीशन से मतलब होता है। लेकिन फंसा कौन? फंसे आप। एग्रीकल्चर लैंड को मेरे खुद के भी नोटिस में है ये चीज। आई मीन मेरे खुद के भी नोन में 1-2 लोगों ने मेरे को ये एग्जांपल बताए कि मैडम ऐसा हुआ है। देखो, ब्रोकर या डेवलपर क्या होते हैं, वो कहते हैं कि सर फ्यूचर में यहाँ पर टाउनशिप आ जाएगी, ये एरिया नेक्स्ट गुड़गांव बन जाएगा, गवर्नमेंट अप्रूवल्स बस अभी आ रहे हैं, मैं घर जाऊंगा उससे पहले आ जाएंगे, मेट्रो और एयरपोर्ट तो सर बस यही, अरे ये सामने बगल में। और लोग उस चीज को विजुअलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे घर आ जाएगा बिल्कुल एयरपोर्ट के पास में, मेरे घर के सामने से मेट्रो निकल रही है, मेरे घर के बाहर ये होगा वो होगा। तो ये जो एक्साइटमेंट है ना, इसी का खेल है सारा। और एक्साइटमेंट के चक्कर में लोग इन्वेस्ट कर भी देते हैं, लेकिन रियलिटी क्या होती है? वो लैंड कई बार ऑफिशियली एग्रीकल्चर हो जाती है। उस लैंड पर कई बार ऐसा होता है कि रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन अलाउड ही नहीं है। अगर आप घर नहीं बना सकते हो तो आप ये सोचो कि आपको लोन कैसे मिलेगा, रजिस्ट्री में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। कई बार बिल्डर सिर्फ प्लॉटिंग कर देता है, लेकिन बिना CLU यानी कि चेंज ऑफ लैंड यूज के, बिना अप्रूवल्स के प्लॉट बेच देते हैं। तो इन सारी चीजों में क्या हो जाएगा? अगर आपने इन्वेस्ट किया तो पैसा ब्लॉक, लीगल डिस्प्यूट, रीसेल तो किसी का बाप भी नहीं करा सकता, डेवलपमेंट कभी होती नहीं है, और ब्रोकर जिससे आपने लिया था भाग गया, ब्लॉक, इस नंबर पर यह सुविधा उपलब्ध ही नहीं है, ये हो जाएगा। स्पेशली NCR एरियाज में, आउटस्कट्स में भी, और हाईवे प्रोजेक्ट के नाम पर ऐसे बहुत सारे स्कैम होते हैं। तो प्लीज हमेशा
जो है एक अपने ट्रस्टेड रियल एस्टेट के ब्रोकर या चैनल पार्टनर जो भी आप लेंगे उसकी सलाह के बिना प्लीज कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करना। लैंड यूज की कैटेगरी जरूर देख लेना या पूछ लेना, CLU अप्रूव है कि नहीं है, मास्टर प्लान के हिसाब से ये लैंड कहाँ आती है, रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट पूरे हैं कि नहीं है, और इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड में क्या सीन है। और सिर्फ वर्बल प्रॉमिस पर कभी भी इन्वेस्ट मत करना, सारे पेपर अपना देखो भाई। अगर आप पैसे लगा रहे हो तो आप देखोगे भी। मैं खुद प्लॉट बेचती हूँ, हम बिल्डर के प्लॉट बेचते हैं, खास करके रेरा अप्रूव। तो आधे से ज्यादा तो हमारा जो जिस बिल्डर के साथ हम लोग करते हैं वो ड्यू एंड डिलीजेंस कर देते हैं, सारा अपना कर कुरा के तभी तो रेरा आएगा। रेरा आने के बाद फिर हम लोग ये पोटेंशियल देखते हैं कि इस पर्टिकुलर जगह को ही हम क्यों बेच रहे हैं, क्या मेरा इन्वेस्टर यहाँ से पैसे कमा जाएगा, है ना। तो इन सारी चीजों को हमारे अलावा यानी कि एक ब्रोकर के अलावा आपको भी जो है देखना और समझना चाहिए, और अगर आप समझेंगे तो आप स्कैम से बच जाएंगे। अब आता है स्कैम नंबर 2, एक ही प्लॉट को कई लोगों को बेच देना। एक ही प्लॉट को कई लोगों को बेच देना, और ये बहुत ही कॉमन स्कैम भी बन गया है। मैंने ऐसे गुड़गांव में भी कितने सारे ब्रोकर देखे हैं तो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कितने सारे इन्वेस्टर्स को मैं जानती हूँ जो उन्हीं के जाके जो है उन्हीं से प्लॉट लेते हैं। पता नहीं ऐसा भगवान जाने ऐसा कौन से अफीम खिला देते हैं, वो क्या करते हैं वो, जो उन्हीं के पास जाके स्कैमर के यहाँ जाके फंस जाएंगे। एक ही प्लॉट को मल्टीपल बायर्स को बेच देना, जी हाँ, और ये इंडिया की रियलिटी है, ये रियल एस्टेट की रियलिटी भी है। यहाँ पर फ्रॉडस्टर क्या करते हैं, फेक एग्रीमेंट बना लेंगे, ऐसा बना देंगे भाई साहब असली भी फेल है उसके सामने। डेट चेंज कर देंगे, कोई भी रजिस्ट्री की डेट होगी वो चेंज कर देते हैं, टोकन अमाउंट मल्टीपल लोगों से ले लेना, फेक ओनरशिप के पेपर बना देना। जब पोजीशन मिलने का टाइम आता है तो असली फाइट फिर वहां स्टार्ट होती है। आप माथा पकड़ के बैठ जाओगे कि भाई साहब ये मैंने क्या कर दिया, लेकिन आप सिर्फ रोना ही रोता रह जाओगे, और वो बंदा उन्हीं पैसों से डिफेंडर लेकर घूम रहा होगा। बायर जो है वो कोर्ट के चक्कर लगाता रहेगा। और ये स्कैम आपको पता है ज्यादातर कहाँ होते हैं, अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज में, खास करके कच्ची कॉलोनियों में बहुत सारे हो जाते हैं, आउटकट्स पे होते हैं। चीप प्लॉटिंग, सस्ते प्लॉट, जहां पर सस्ता होगा ना सोच लो कुछ गड़बड़ है। कितनी सारी चीजें होंगी, अगर सस्ता है ना भाई तो सस्ते के चक्कर में हाँ ये रेट मिल रहा है, अरे वाह 20,000 रुपए पर गज में प्लॉट मिल रहा है तो ठीक है जी करो डील। भाई क्यों मिल रहा है वो 20,000 रुपए में, सोचो वहां पर ब्रोकर का कट, बिल्डर ने भी अपने लिए कुछ करा होगा तो ले दे के वो जगह तो 10,000 रुपए की हुई ना। आप सोच के देखो किस टाइप के स्कैम होते हैं। और डिस्ट्रेस सेल प्रॉपर्टी में होती हैं, जैसे कि मान लो बता दिया कि अरे सर ये जो प्लॉट है ना इसकी मार्केट वैल्यू तो है 3 लाख रुपए का, लेकिन ये प्लॉट हमें मिल रहा है 1 लाख रुपए में, इसके ऊपर ये पंगा है, पर कोई बात नहीं मैं बैठा हूं ना मैं करा दूंगा। तो इस टाइप की चीजों में क्या होता है, यही तो स्कैम होते हैं, है ना। इन चीजों को खरीदने से पहले आपको क्या करना चाहिए, एक तो प्रीवियस ऑनरशिप की हिस्ट्री देखो, उस प्रॉपर्टी का EC चेक करो, म्यूटेशन का रिकॉर्ड जरूर वेरीफाई करो, ओरिजिनल टाइटल के डॉक्यूमेंट देखो, इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी का अगर आपने लेनी है तो एक लॉयर की फीस देके उसको वेरीफाई करा सकते हो, ठीक है। और भाई प्लीज ब्रोकर पर ट्रस्ट करने से पहले 1000 बार सोचना, क्योंकि वो ब्रोकर अपनी ब्रोकरेज लेने के बाद आपके पास नहीं आएगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं या मेरी पहली भी वीडियो देखते हैं, मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, भाई हर कोई एक जैसा नहीं होता है। एक मछली होती है पूरे तालाब को गंदा कर देती है भाई साहब, लेकिन वो एक मछली पता नहीं कितनों को काट लेती है। प्लीज तो इन स्कैम से बच के रहना। अब बात करते हैं स्कैम नंबर 3 की, एश्योर्ड रिटर्न स्कीम स्कैम। 2015 से लेकर 2025 तक इंडिया में एक डेंजरस ट्रेंड बहुत ही पॉपुलर हुआ है, एश्योर्ड रिटर्न स्कीम। बिल्डर क्या बोलते हैं, सर 12% का शॉर्ट रिटर्न हम आपको देंगे, मंथली रेंटल इनकम आएगी आपको गारंटेड, 2 साल में पैसा डबल, जितना आप दोगे उतना तो आपके घर आ चुका होगा, फिर ऊपर से लीज गारंटी हम आपको देंगे। सुनने में मजा आया ना, मेरे भी कान खड़े हो जाएंगे भाई, मुझे ही सुनने में अच्छा लग रहा है। लेकिन इसकी रियलिटी क्या है, आप जो पैसा देते हो ना वो आपका पैसा आपको ही तो मिल रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात कर रहा है वो। कई प्रोजेक्ट हैं जो पोंजी स्ट्रक्चर में बन जाते हैं,
नए इन्वेस्टर का पैसा पुराने इन्वेस्टर को दे दिया जाता है ना। जब सेल स्लो हो जाती है तो सिस्टम कोलैप्स, और फिर क्या होगा? बिल्डर डिफॉल्ट, कंस्ट्रक्शन स्टॉप, रिटर्न बंद, इन्वेस्टर का पैसा ब्लॉक। तो इससे क्या हुआ? कौन फंसा? आप फंसे, एक आम इन्वेस्टर। कमर्शियल प्रोजेक्ट में ये बहुत होता है, बहुत सारे कमर्शियल में लोग फंसे हुए हैं। अब इसमें रेड फ्लैग क्या है? अगर कोई बिल्डर मार्केट से बहुत ज्यादा गारंटेड रिटर्न प्रॉमिस कर रहा है तो समझ लेना गड़बड़ घोटाला है, बहुत तगड़ा। स्टे अलर्ट। लेकिन आपकी भी गलती नहीं है ना, आपको आदत है अच्छा सस्ता लेने की। प्लीज ट्रस्टेड बिल्डर का ही मान लो भाई, 2 पैसे महंगा ले लो, लेट ले लो, मत लो, बट स्कैम से बच कर रहें। प्रॉपर्टी मार्केट में डिमांड और सप्लाई का गेम चलता है। गारंटेड वर्ड सुनकर ही आप सोच लो कि गड़बड़ है यहाँ पे। किसी ने बोल दिया ना गारंटेड, तो भाई साहब गड़बड़ आ गई है यहाँ पे, और चौकन्ना हो जाओ। अब आता है स्कैम नंबर 4। स्कैम नंबर 4, टाइटल फ्रॉड। मत टाइटल फ्रॉड, जो प्रॉपर्टी बेच रहा है वो एक्चुअल ऑनर है ही नहीं। ये कैसे होता है? फेक पावर की अटॉर्नी, फेक सिग्नेचर्स, फेक रजिस्ट्री पेपर्स, डेड ऑनर्स की प्रॉपर्टी इलीगली सेल कर देते हैं, फैमिली डिस्प्यूट वाली प्रॉपर्टी बेच देना। बायर्स को लगता है सब लीगल है, लेकिन बाद में एक्चुअल ऑनर केस फाइल कर देता है। स्पेशली ओल्ड प्रॉपर्टीज, इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज और डिस्प्यूट प्रॉपर्टी में इस टाइप के रिस्क ज्यादा होते हैं। अब इनसे कैसे बचा जाए? सबसे पहले तो भाई वेरीफाई करो, टाइटल जरूर क्लियर करो, टाइटल जरूर देखो किसके नाम पर ये प्रॉपर्टी है और कितने लोगों के पास सेलर की चेन है। मतलब कोई भी प्रॉपर्टी है वो पहले किसके पास थी, उससे पहले किसके पास थी, उससे पहले किसके पास थी, सेलर्स की चेन आप देखेंगे तो बेटर रहेगा। अपनी केवाईसी का वेरिफिकेशन करो, फैमिली से उसकी एनओसी है कि नहीं है, जो बेच रहा है वो, कोर्ट का कोई हिस्ट्री तो नहीं है, कोई केस तो नहीं है इसके ऊपर, और पावर ऑफ अटॉर्नी की वैलिडिटी क्या है। और एक एक्सपीरियंस्ड प्रॉपर्टी एडवोकेट हायर जरूर करो, या आपका कोई नोन हो या कुछ भी हो, उससे पूछो कि भाई मैं ये प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, ये इसके पेपर हैं, प्लीज मुझे वेरीफाई करके बताओ, और जो उसको फीस उसकी बनती है वो दो। क्योंकि एक छोटा सा एक अमाउंट आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी बचा सकता है। तो इस फ्रॉड से आप बच सकते हो अगर थोड़ी बहुत अगर आप ब्रेकी कर लेंगे तो। फिर आता है स्कैम नंबर 5, दैट इज विदाउट रेरा के प्रॉपर्टीज बेचना। इसका पर्पस क्या होता है? बायर्स को प्रोटेक्ट करना। लेकिन आजकल क्या है ना कि बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के ही सेल हो रहे हैं। बिल्डर बोलता है कि सर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है, लॉन्च अभी ऑफर चल रहे हैं तो प्री लॉन्च की बुकिंग कर लो, और लोग चीप प्राइस देखकर बुकिंग कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है? कोई लीगल चेक नहीं करा, कोई पोजीशन डिले नहीं करी, प्रोजेक्ट अगर स्टक हो गया, लेआउट में चेंजेस कर देते हैं कई बार। तो क्या है, रेरा अगर आपका प्रोजेक्ट में रेरा है तो पहले रेरा कंप्लायंस अपनी पूरी करके चलेगा। रेरा जो होता है वो बहुत सारे ऐसे कंप्लायंस हैं, ड्यू एंड डिलिजेंस है, जो करके ही रेरा किसी बिल्डर को मिलता है। और अगर आप ऐसे में नहीं करते तो आप फंस सकते हो। प्रॉपर्टी बाय करने से पहले रेरा नंबर जरूर चेक करो। एच रेरा की साइट पे आप जाओगे, आपको दिख जाएगा। प्रोजेक्ट का अप्रूवल देखो, डिलीवरी टाइम, कब तक डिलीवरी का टाइम दे रखा है वो चेक कर सकते हो आप, है ना। तो इन सारी चीजों को अगर आप देखेंगे तो बच जाएंगे। नंबर 6, स्कैम नंबर 6, फेक लिस्टिंग्स एंड फेक प्राइसेस। ये बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। इवन ये स्कैम तो ब्रोकर्स भी भुगतते हैं। कितने सारे ऐसे ब्रोकर होते हैं जो फेक लिस्टिंग कर देते हैं, फेक प्राइसेस। मान लो किसी प्रॉपर्टी का प्राइस चल रहा है 1 लाख, तो वो डाल देंगे अगर किसी प्रॉपर्टी का प्राइस चल रहा है 1 करोड़ रुपया, तो वहां पर वो प्राइस डाल देंगे 60 लाख रुपए। तो मैं भी क्यूरियस हो जाऊंगी कि यार 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी 60 लाख में कैसे मिल रही है। तो मैं क्या करूंगी, मैं उसी आदमी को कॉल करूंगी कि हाँ जी बताओ ये प्रॉपर्टी आप कौन सी दे रहे हो। लेकिन वो प्रॉपर्टी है तो 1 करोड़ की, लेकिन वो क्या करेगा, वो मुझे बुलाएगा विजिट पे कि मैडम एक काम करो आप एक बार आकर देख। तो वो क्या करेगा, वो मुझे
एम ही कोई जो घिसी पटी होगी ना वो बताएगा कि इसके दाम पहले 60 थे लेकिन अभी इसके दाम ना इतने हो गए हैं, लेकिन अगर आपको ये वाली प्रॉपर्टी चाहिए, ये वाली यूनिट चाहिए, तो इसके दाम तो 1 करोड़ जाएगा। तो क्या हो रहा है, एक तरीके से फेक प्राइस मार्केट में कोट करे जा रहे हो, जिस तरीके से इस वजह से जो है बहुत सारा ब्लंडर बाजार में फैलता है। ऑनलाइन प्रॉपर्टी पोर्टल में रियल स्टेट जो है इजी भी बनाया है, लेकिन स्कैम भी यहीं से होता है। अगर आपने देखा होगा कि जैसे प्राइम लोकेशन बहुत सुंदर आपका वो दिखा दिया, क्या कहते हैं, फोटोज लगा दी, ऐसे झरने और ये वो पता नहीं क्या क्या दिखा दिया, फेक इंटीरियर, फेक ओनरशिप दिखा दिया, लेकिन उनका गोल क्या होता है, आपकी लीड लेना, आपका नंबर लेना। समझ रहे हो आप, आपका नंबर लेने के लिए ही ये सब कुछ टेंट्रम जो है वो अपनाते हैं ब्रोकर्स, और ये भी कहीं ना कहीं एक स्कैम ही होता है। और इस स्कैम से आप कैसे बचोगे कि भाई 1 करोड़ की चीज कोई 60 लाख की क्यों देगा, क्या जरूरत पड़ी है, और वो उसी के पास क्यों है ना। और कई बार क्या होता है ऐसे में कि वो 60 लाख की प्रॉपर्टी में क्या बोलेगा कि ये ना 60 लाख की प्रॉपर्टी है, लेकिन इसके अंदर ना ऐसे ऐसे 35 लाख रुपए के कुछ चार्जेस भी हैं। क्यों? क्योंकि he knows how to play with you, he knows how to do scams। समझ रहे हो आप? तो इन सारी चीजों से वो स्कैम करते हैं। स्कैम किस तरीके के होते हैं, एक्स्ट्रा पीएलसी लगा देना, एक्स्ट्रा क्लब के चार्जेस लगा देना, पार्किंग, आईएफएमएस, जीएसटी, फ्लोर के ऊपर पीएलसी लगा देना, तो फ्लोर फाइनल प्राइस बहुत ज्यादा हो जाता है इन चीजों से। तो इससे क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है कि भाई रुक जा, अपने घोड़े थामो, अपना रुको और मुझे बोलने दो। सबसे पहले तो साइट विजिट करो, ऑनरशिप का प्रूफ लो, ऑल इंक्लूसिव का प्राइस मांगो, रिटर्न मांगो इनसे, और मार्केट का कंपैरिजन करो खुद से कि अगर किसी चीज का रेट 1 करोड़ है तो इसके पास ऐसा क्यों है। तो खुद की भी रेकी, भाई इतना दिमाग तो हर कोई रोटी खाता, सबके अंदर दिमाग है ना। तो खुद की रेकी भी खुद करो। रेंटल स्कैम बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं, स्पेशली मेट्रो सिटीज में। अब इसमें स्कैमर्स क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, फेक फोटोज अपलोड कर देंगे, चीप रेंट शो कर देंगे, अर्जेंट ट्रांसफर की स्टोरी बना देंगे कि सर ऐसे ऐसे वो तो जो है क्लाइंट को कल दुबई जाना है और ऐसे ऐसे ये तो मेरे पास है और ये इसका इतना रेट है। एडवांस पेमेंट की डिमांड करते हैं कि भाई इतना पेमेंट आप दे दो और ऐसे ऐसे, और ये आप एक काम करो, क्लाइंट ने बोला है अर्जेंटली 10 लाख रुपए आप मुझे मेरे इसी नंबर पर पेटीएम कर दो, तो मैं ये प्रॉपर्टी आपके लिए होल्ड कर लूंगा और जब आप आओगे तो देख लेंगे। और आप क्या करते हो, भोले भाले से बन के लेके स्कैनर उसको दे देते हो 10 लाख रुपए, और उसके बाद इस नंबर की सभी लाइनें व्यस्त हैं, नंबर स्विच ऑफ, वो नंबर की सुविधाएं कभी नहीं आएंगी। समझ रहे हो आप, ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। कभी कभी फेक ऑनर्स फ्लैट भी दिखा देते हैं, समझ रहे हो आप, मेरा फ्लैट है ही नहीं लेकिन कोई आ रहा है और मेरे ही नाम से ये, हाँ मेरा घर है, ये है वो है, कुछ भी, क्योंकि रेंटल में तो चाबियां रहती हैं, रेंटल प्रॉपर्टीज में चाबी दे देते हैं जो ऑनर्स रहते हैं उनके ट्रस्ट वाले ब्रोकर्स को। वो क्या करते हैं, अगर मान लो उनकी नीयत खराब है तो वो क्या करेंगे, खुद ही ऑनर बन जाएंगे और अपने ऑनर के नाम से या खुद उस फ्लैट को खुद का बना के उस चीज को खुद की बताकर टोकन मनी की डिमांड कर देंगे कि हाँ जी ये टोकन मनी दे दो या इतनी सिक्योरिटी आप दे जाओ और मैं इसको फाइनल कर देता हूँ, और फिर क्या है, तू कौन मैं खाऊं, ये हो जाता। तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो रेंटल एग्रीमेंट देखो, ऑनर आईडी की वेरिफिकेशन करो और खुद जाकर प्रॉपर्टी देखो। फोन पे नहीं प्रॉपर्टी को देकर किसी को पैसा देना है, वो हमारी कोई बुआ का बेटा नहीं है कि दे दिया, नहीं देना। चलो जी, अब बात करते हैं स्कैम नंबर 8 की। ये होता है कमर्शियल लीजिंग स्कैम। कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी सबसे बड़े आप लगा लो गड़बड़ घोटाले यही होते हैं। बिल्डर क्या बोल देते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी है और ये तो हमने एमएनसी से लीज करा दी है, इंटरनेशनल ब्रांड आ रहा है हमारे यहाँ तो, और ये फुल्ली ऑक्यूपाइड होगा, सीट नहीं मिलेगी सर आपको एक भी यहाँ पर। लेकिन रियलिटी में फुटफॉल नहीं होता, शॉप खाली पड़ी रहती हैं, फेक लीज के प्रोमिसेस हो जाते हैं, रेंटल इनकम स्टॉप, वहीं खत्म। कई इन्वेस्टर सिर्फ ब्राउचर देखकर इन्वेस्ट कर देते हैं,
सीरियसली ऐसा होता है, शौक मत हो आप। ब्रोशर देखा, और कई बार क्या होता है उनके जानने वाले तो क्या होता है, कई बार लोग क्या करते हैं यार कि अपना जो उनका ट्रस्टेड रियल एस्टेट वाला जो भी होगा, क्योंकि जानने वाले लोग ना इतना बड़ा स्कैम नहीं करते, वो किसी अनजान के फंसते हैं, समझ रहे हो आप, वो अनजान के फंसने के चक्कर में, ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में ठगे जाते। अब कमर्शियल रियल एस्टेट में, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो लोकेशन की स्टडी करो, फुटफॉल को एनालाइज करो कि यहाँ पे ये लोग जितना बोल रहे हैं कि लोग आएंगे, वो आएंगे भी, और अगर आएंगे तो कैसे आएंगे, आसपास में कितने घर हैं, क्या ऑक्यूपेंसी है, अगर ये बोल रहे हैं कि ये ब्रांड आएगा तो ब्रांड की कंफर्मेशन क्या है, एलओआई देखो उसका, लीज एग्रीमेंट की वेरिफिकेशन देखो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि भाई अपनी रेकी खुद करो, अपनी सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है, तो आप भी अपनी की हुई इन्वेस्टमेंट के खुद जिम्मेवार रहोगे अगर गलत कर लेते हो तो। अब देखो भाई कैसे बचे इतने सारे स्कैम से, आप बोलोगे कि मैडम इतने स्कैम बना के डरा दिया, अब ये तो बताओ कि बचे कैसे। अगर फंस जाए कोई तो क्या करें हम ऐसा कि हम ऐसे के चक्करों में ना आए। तो सबसे पहली बात, सस्ती डील के चक्कर में नहीं आना है, स्ट्रेट नो, इतना बड़ा हाथ हिला दो कि नहीं चाहिए हमें सस्ती डीलें। अगर डील मार्केट में बहुत चीप है, मान लो किसी प्रॉपर्टी का रेट 2 करोड़ और वो आपको दे ही रहा है 80 लाख में, तो क्यों दे रहा है, क्या गड़बड़ है। रूल नंबर 2, लीगल वेरिफिकेशन जरूर करो, प्रॉपर्टी लॉयर जो है हायर करो, दे दो यार बेचारे को, उसकी फीस दे दो, लेकिन प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन जरूर करो, रेरा चेक जरूर करो, स्पेशली अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में। रूल नंबर 3, साइट विजिट खुद करो, सिर्फ फोटोज और ब्रोशर के भरोसे पर किसी को पैसा मत दो। रूल नंबर 5, बिल्डर की हिस्ट्री जरूर चेक करो, क्या बनाया है, क्या हिस्ट्री है, पहले के प्रोजेक्ट लटके हुए तो नहीं है ना। रूल नंबर 6, लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट प्रेफर करो। कोई भी प्रॉपर्टी आप ले रहे हो ना यार, चाहे फॉर्मेलिटी के लिए ले लो 5-7-10 लाख रुपए का लोन, लेकिन लोन जरूर ले लो, क्योंकि बैंक जो होते हैं वो आदि क्या सारी की सारी ड्यू एंड डिलीजेंस खुद ही कर लेते हैं, तो आपका सर दर्द नहीं होगा, कोई आपके साथ स्कैम नहीं होगा अगर वो प्रॉपर्टी जो है बैंक से अप्रूव्ड है तो। और नंबर 7वां रूल, वर्बल प्रॉमिसेस पर ट्रस्ट मत करो। जबान डिपेंड करता है कि आप किससे डील कर रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इंसान की जबान ही होती है जिसके ऊपर जो है सारा दारमदार है। तो ऐसे लोगों से बचो आप। एवरीथिंग इन राइटिंग, सारी चीजें जो है राइटिंग में लो भाई। फैमिली प्रेशर या अर्जेंसी में डिसीजन मत लो। रियल एस्टेट क्योंकि इमोशनल का गेम नहीं होता है, यहाँ पे लाखों करोड़ों की बात होती है, ये फाइनेंशियल डिसीजन की बात है, ठीक है। तो भाई रियल एस्टेट में वेल्थ बनती है, लेकिन गलत डिसीजन से आप लाइफ के सबसे बड़े स्कैम में भी फंस सकते हो, ठीक है। आज के टाइम में सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदना इनफ नहीं है, स्मार्ट बायर बनना जरूरी है। और अगर आप इन्फॉर्म्ड हो, अगर आप डॉक्यूमेंट समझते हो, अगर आप ड्यू एंड डिलिजेंस करते हो, तो आप स्कैम से बच सकते हो। तो आप मुझे अब कमेंट, मैंने अपना काम कर दिया है आप लोगों को अवगत कराने का। अब आप मुझे बताओ कि क्या आपके किसी जानकार के साथ रियल एस्टेट का स्कैम हुआ है, और अगर हुआ है तो वो क्या स्कैम हुआ है, किस तरीके से वो स्कैम हुआ, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं देन प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि मैं आपको रोज़ दिखती रहूं यूट्यूब पर, और इसी तरीके से हम रियल एस्टेट के अपडेट्स शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।